हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पूरी सीडीपी यानी बाल शिक्षा शास्त्र का एक ओवरव्यू पढ़ेंगे कि बाल शिक्षा शास्त्र में क्या है और कौन कौन से प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक दार्शनिक है और उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अधिगम यूनिट। अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखना। अधिगम यूनिट के अंतर्गत सबसे पहले अपन पढ़ेंगे थांडाइक के बारे में। तो थांडाइक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अधिगम के इन्होंने तीन मुख्य नियम बताए थे। अधिगम के तीन मुख्य नियम कौन कौन से बताए थे इन्होंने? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम, एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव, संतोष या परिणाम का नियम, लॉ या इफेक्ट। अधिगम के इन्होंने तीन नियम बताए थे और 5 गौण नियम बताए थे। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्स, आंशिक क्रिया का नियम, पार्शियल एक्टिविटी, मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड, आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो यहाँ से ऐसा पूछा जाएगा कि मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये तीनों नियम बताना है। गौण नियम पूछ लेगा कि गौण नियम कौन कौन से है, तो ये पांचों बताने हैं। इनमें से पूछ लेगा गौण नियम कौन सा है, इनमें से पूछ लेगा कौन सा नहीं है, इस प्रकार। अब थार्नडाइक ने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था उस सिद्धांत का नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। इसे संबंधवाद का सिद्धांत बोलते, इसे योजनावाद का नाम आ जाए, आवृत्ति का नाम आ जाए, बंध का नाम आ जाए, परिश्रम या देर का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, प्रयत्न त्रुटि। इंग्लिश में तो ट्रायल और एरर थ्योरी आती। इंग्लिश में एक ही नाम आता है, बाकी हिंदी में इस प्रकार से पूछ सकते हैं। अगला सिद्धांत पावलोव। पावलोव एक ऋषि चिकित्सा शास्त्री थे। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो इसमें किस प्रकार का सिद्धांत आएगा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इंग्लिश में आएगा कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। इसे पावलोव के सिद्धांत को अपन प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, एस टाइप अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुबंधन का सिद्धांत। तो इस प्रकार से परीक्षा में आएगा कि पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इस प्रकार नाम देगा। इंग्लिश में सिर्फ कंडीशन एंड रिस्पॉन्स थ्योरी नाम से आएगा, या क्लासिकल के नाम से आएगा इंग्लिश में पूछेगा तो। अगला है सी एल हल। सी एल हल को अपन बोलते हैं क्लार्क हल। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? रेनफोर्समेंट थ्योरी, प्रबलन का सिद्धांत। ऐसा पूछे कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, तो क्लार्क हल ने। गणितीय निगमन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया। जैविकी सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत। तो अपन ने अब तक क्या पढ़ा थार्नडाइक के बारे में? ये सभी व्यवहारवादी कौन कौन से? थार्नडाइक, पावलोव, क्लार्कर, ये तीनों व्यवहारवादी है। बीएफ स्किनर भी व्यवहारवादी है और एडवन गुथ्री भी व्यवहारवादी है। अब बीएफ स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बीएफ स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। कौन से जानवर पे? चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था। इसे अपन क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इंग्लिश में आएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। किसने दी? बीएफ स्किनर ने। इसे आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं, इसे आर थ्योरी भी कहते हैं, रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट थ्योरी। इसे साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये बीएफ स्किनर के बारे में। अगला है एडविन गुथ्री। एडविन गुथ्री ने कौन सा सिद्धांत दिया था? समीपता
समीपता अनुबंधन का सिद्धांत या स्थानापन्न का सिद्धांत किसने दिया था? एडविन गुथ्री ने। यह भी एक व्यवहारवादी है। अगला है जीन पियाजे। जीन पियाजे संज्ञानवादी हैं, ये व्यवहारवादी नहीं है। संज्ञानात्मक विकास की उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। संवेदनात्मक अवस्था यानी संवेदीगामक अवस्था, जिसमें बच्चा 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था रहती है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहाँ वस्तुओं को देखकर बालक ज्ञान प्राप्त करता है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। अमूर्त क्रियात्मक अवस्था तो यह 12 से 18 वर्ष तक होती है, जहाँ पर बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने 4 अवस्था बताई। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 18 वर्ष। अब ये संज्ञानवादी चल रहे। पहले अपन ने व्यवहारवादी पढ़ लिया, अब संज्ञानवादी। संज्ञानवादी कौन सा? कोहलर, कोपका, मैक्स वर्दिमर। या तो ये तीनों नाम आ जाएंगे या इनमें से एक नाम आएगा। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी किसने दी? परीक्षा में इनसाइट थ्योरी तो कोहलर, कोपका, मैक्स वर्दिमर। इसे अंतःदृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। इसे समग्रता का सिद्धांत भी कहते हैं, गेस्टालवादी सिद्धांत भी कहते हैं इसको सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो क्या क्या बोलते हैं इसको? गेस्टालवाद, इसको बोलते हैं अपन गेस्टालवादी सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। अगला है अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने एक बच्चे पर, अल्बर्ट ने अपने बच्चे पर प्रयोग किया था बेबी डॉल का। इसलिए इसे सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, प्रत्यक्ष अधिगम बोलते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम बोलते हैं, प्रतिरोध अधिगम बोलते हैं। तो अल्बर्ट बांडुरा के बारे में पूछेगा कि अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सी थ्योरी दी? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी इंग्लिश में पूछेगा, प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, प्रतिरूप का अधिगम सिद्धांत। ये अल्बर्ट बांडुरा ने दी थी। सामाजिक अधिगम के 4 सोपान बताए अल्बर्ट बांडुरा ने। सबसे पहले सामाजिक अधिगम के 4 सोपान: अवधान, अटेंशन, किसी वस्तु पर ध्यान देना; धारण, उस ज्ञान को धारण करना; रिटेंशन, पुनः प्रस्तुति करना यानी रिप्रोडक्शन, जरूरत पड़ने पर फिर पुनः प्रस्तुत करना; और चौथा है पुनर्बलन, अभिप्रेरणा, रेनफोर्समेंट। तो सामाजिक अधिगम के सोपान कितने बताए? 4: अवधान, अटेंशन, धारणा, रिटेंशन, पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन, पुनर्बलन, अभिप्रेरणा। तो ये क्या है कि ये सामाजिक अधिगम के सोपान के बारे में पूछ लेगा, या तो इनको क्रम से जमाओ, ये कितने सोपान दिए? 4, ऐसा पूछेगा। अगला है रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने ने क्या दिया था? अधिगम सोपान का सिद्धांत। यानी रॉबर्ट गेने ने अधिगम सोपान का सिद्धांत दिया। इन्होंने 8 प्रकार के दिए थे कि बच्चा कैसे सीखता है। तो बच्चा संकेत के माध्यम में सीखता है, बच्चा उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम से सीखता है, बच्चा श्रृंखला के माध्यम से सीखता है, बच्चा शाब्दिक सहचार्य करके सीखता है, बच्चा विभेदन के आधार पर सीखता है, बच्चा संप्रत्यय के आधार पर सीखता है, बच्चा नियम के आधार पर सीखता है, और बच्चा समस्या समाधान के आधार पर सीखता है। तो रॉबर्ट गेने ने कौन सा सिद्धांत दिया? अधिगम सोपान का सिद्धांत, यानी सीखते कैसे हैं। तो इन्होंने 8 प्रकार से सीखने का 8 प्रकार बताए थे। कुर्ट लेविन भी संज्ञानवादी है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी। ऐसा पूछे फील्ड थ्योरी किसने दी? कुर्ट लेविन ने। तल रूप का सिद्धांत, इसी सिद्धांत का नाम तल रूप का सिद्धांत भी है। इसी सिद्धांत को ट्रोपोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। तो कुर्ट लेविन के बारे में आएगा।
क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? टोपोलॉजिकल सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन। अगला सिद्धांत है साइन लर्निंग थ्योरी या अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। साइन लर्निंग थ्योरी किसने दी? एडवर्ड टालमैन ने। इसमें तो सिर्फ सिद्धांत का नाम आएगा कि अव्यक्त अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो एडवर्ड टोलमैन ने। एटकिंसन व सेफ्रिन, सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत किसने दिया? एटकिंसन व सेफ्रिन ने दिया। लेव वाइगोत्स्की को अपन सामाजिक निर्मितवाद कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा समाज के अंदर क्रिया करके सीखता है, तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। अगला संज्ञानवादी है जेरोम ब्रूनर अगला संज्ञानवादी है। इन्हें आधुनिक संज्ञानवादी कहते हैं। इन्हें सीखने की 3 अवस्था बताई। सक्रिय अवस्था इनएक्टिव 0 से 3 वर्ष, दृश्य प्रतिमा यानी बच्चा देखकर सीखता है आइकॉन के माध्यम से 4 से 8 वर्ष, सांकेतिक अवस्था सिंबॉलिक बच्चा सिंबल के माध्यम से सीखता है। तो ये जेरोम ब्रूनर ने बताई थी। मानवतावादी सिद्धांत तो अब्राहम मेस्लो और कार्ल रोजर ने दिया था मानवतावादी सिद्धांत। यानी मानव की 5 मूलभूत आवश्यकताएं होती। मानव की कितनी मूलभूत आवश्यकताएं? 5 होती है। शारीरिक अवस्था, सुरक्षा की अवस्था, प्रेम की अवस्था, सम्मान की अवस्था और आत्मसिद्धि। शारीरिक अवस्था, सुरक्षा की अवस्था, प्रेम की अवस्था, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि। ये मानवतावादी सिद्धांत अब्राहम मेस्लो ने दिया था। कार्ल रोजर ने कौन सा दिया था? अनुभवजन्य अधिगम। कौन सा अधिगम दिया था कार्ल रोजर ने? अनुभवजन्य अधिगम। जोसेफ डी नोवेक ने क्या दिया था? अवधारणा मानचित्र या संकल्पना नक्शा, कॉन्सेप्ट मैपिंग। इस प्रकार से पूछ ले, अवधारणा मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैपिंग, संकल्पना नक्शा किसने दिया? तो जोसेफ डी नोवेक। डेविड आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे। अधिग्रहण मतलब बच्चा या तो रट के सीखेगा या याद करके सीखेगा। अन्वेषण, बच्चा खोज करके सीखेगा। बच्चा रट कर याद करेगा। अर्थपूर्ण अधिगम, बच्चा मतलब समझ कर याद करेगा। तो सबसे अच्छा अधिगम कौन सा है? अर्थपूर्ण अधिगम। ये डेविड आसुबेल ने दिया था। अभिप्रेरणा नामक टॉपिक से कौन कौन से सिद्धांत या किन मनोवैज्ञानिक ने क्या दिया उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले मैकलिंड और एटकिंसन इन्होंने उपलब्धि अभिप्रेरक दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरक किसने दिया था? या अचीवमेंट मोटिव किसने दिया था? मैकलिंड व एटकिंसन ने। संबंध प्रेरक किसने दिया था? कारपेंटर व स्केटर ने। थॉमसन ने प्रेरकों के वर्गीकरण किया था कि प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक जो स्वभाव से आते हैं, जैसे सहानुभूति, स्नेह, प्रेम, खेल। कृत्रिम अभिप्रेरक, कृत्रिम यानी जैसे प्रशंसा, दंड, पुरस्कार। ये थॉमसन ने प्रेरकों का 2 प्रकार का वर्गीकरण किया था। गेरेट का वर्गीकरण तो गेरेट ने प्रेरक का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया: जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। जैविक में जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, सेक्स। सुख, दुख, प्रेम, भय। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आत्मगौरव, सामूहिकता, आत्म प्रतिष्ठा। कॉपमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रत्याशा व खिंचाव का सिद्धांत। सोलमैन व कॉर्बेट ने कौन सा दिया था? विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। फ्रेडरिक हचबर्ग ने अभिप्रेरणा का द्विघटक का सिद्धांत। एच ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत।
मैक्ग्रेगर ने कौन सा दिया था? मैक्ग्रेगर ने अभिप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत, एक्स वाई अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? मैक्ग्रेगर ने। अपन बाल विकास टॉपिक से प्रमुख सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कॉमेनियस। अब कॉमेनियस शिक्षा शास्त्री ने क्या किया था? शिशु विद्यालय की स्थापना करी थी। ऐसा प्रश्न है कि शिशु विद्यालय की स्थापना या स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने करी थी? कॉमेनियस ने। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी ने किया था। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी ने किया था। स्टैनली हॉल नामक मनोवैज्ञानिक ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में की थी। तो बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन तो पेस्टोलॉजी ने किया, लेकिन बाल अध्ययन आंदोलन, जो आंदोलन की शुरुआत किसने करी? स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करी। इरिक्सन को अपन मनोवैज्ञानिक, ईगो मनोवैज्ञानिक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ईगो मनोवैज्ञानिक। और इन्होंने जीवन अवधि उपागम दिया और जीवन अवधि उपागम में इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई, बालक के विकास की 8 अवस्था। ऐसा पूछे कि इरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया? जीवन अवधि उपागम दिया। इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो 8 अवस्थाएं। अपन एक एक अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। ये इरिक्सन ईगो मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जीवन अवधि उपागम दिया, इन्होंने विकास की 8 अवस्थाएं बताई। विश्वास अविश्वास की अवस्था 1.5 वर्ष तक, मतलब जन्म से 1.5 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने विश्वास अविश्वास की अवस्था बताई। और इसमें कौन सा मूल्य अर्जित करता है बालक? तो इसमें आशावादी मूल्य अर्जित करता है। दूसरी अवस्था है स्वतंत्रता व संदेह की अवस्था। ये अवस्था होती है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक, और इसमें इच्छा शक्ति का मूल्य विकास होता है। इच्छा शक्ति का मूल्य विकास होता है। पहल बनाम अपराधिता। पहल बनाम अपराध की भावना कौन से वर्ष में आती है? 3 से 6 वर्ष में। इसमें खोजी प्रवृत्ति और उद्देश्य मूलक रहता है बालक। परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था 6 से 12 वर्ष में होती है। सामर्थ्य का मूल्य विकसित होता है। सामर्थ्य का मूल्य। भ्रांति पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें मूल्य कौन सा विकसित होता है? कर्तव्य परायणता मूल्य विकसित होता है। छठी अवस्था है मित्रता वर्सेस अलगाव की अवस्था। 19 से 35 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें प्रेम मूल्य विकसित होता है। कौन सा मूल्य विकसित होता है? प्रेम मूल्य। प्रजनन व गतिहीन की अवस्था 36 से 65 वर्ष की अवस्था को प्रजनन व गतिहीन की अवस्था बोला है, और ये इसमें देखभाल का मूल्य विकसित होगा। संपूर्णता बनाम हताशा 65 वर्ष से ऊपर की अवस्था। इसमें परिपक्वता का मूल्य विकसित होता है। इसमें व्यक्ति देखता है पूरे जीवन में मैंने क्या अच्छे काम किए और क्या अच्छे काम नहीं किए। तो ये जीवन अवधि उपागम है। ब्रॉन फेन बेनर इन्होंने पारिस्थितिक परक सिद्धांत या इकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी? ब्रॉन फ्रेनर ने दी। इन्होंने 5 प्रकार बताए। लघुमंडल,
मैक्रो माइक्रो सिस्टम, मध्यमंडल नेसो सिस्टम, वायुमंडल एक्सो सिस्टम, बृहत मंडल मैक्रो सिस्टम और घटक मंडल क्रोनो सिस्टम। तो इन्होंने 5 प्रकार बताए: लघुमंडल माइक्रो सिस्टम, मध्यमंडल नेसो सिस्टम, वायुमंडल एक्सो सिस्टम, बृहत मंडल मैक्रो सिस्टम, घटक मंडल क्रोनो सिस्टम। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में किसने बताया? तो मैकडूगल ने। कोहलबर्ग कोहलबर्ग एक नैतिक विकास का सिद्धांत देता है। कोहलबर्ग इन्होंने एक हिंज की दुविधा नामक पर एक कहानी बनाई थी इन्होंने हिंज की दुविधा नामक पर नैतिक विकास के बारे में बताया था। इन्होंने नैतिक विकास में 3 स्तर और 6 उप अवस्थाएं बताई थी। कितने? 3 स्तर और 6 उप अवस्थाएं। प्री कन्वेंशनल स्टेज 3 से 9 वर्ष के अंतर्गत आती है। इसमें 2 अवस्थाएं होती है: आज्ञा व दंड की अवस्था और सापेक्ष साधन उन्मुखता की अवस्था, अदला बदली। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई थी कन्वेंशनल स्टेज 10 से 14 वर्ष की होती है। इसमें दो अवस्थाएं मतलब दूसरे स्तर में 2 अवस्थाएं: प्रशंसा, अच्छा लड़का लड़की की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, लॉ ऑर्डर कानून। पोस्ट कन्वेंशनल अवस्था 15 वर्ष के बाद, इसमें सामाजिक समझौते की आवश्यकता, आंतरिक विवेक की आवश्यकता। तो ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने 3 स्तर बताए और 6 उप अवस्थाएं बताई। इसमें क्या होता है कि हिंज नामक व्यक्ति रहता है, उसकी पत्नी बीमार हो जाती है और वह कहीं मेडिकल पे दवा लेने जाता है, तो उसका मूल्य मान लो कि 500 रुपये है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसका मूल्य 50,000 मांग रहा है। तो उसके लिए वो मतलब क्या कर सकता है? या तो चोरी करे या कहीं से पैसे लाए। तो अगर वो चोरी करके ने वो पैसे लाया तो उसके लिए उसने क्या किया? तो ये बच्चों से पूछता है कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या होता? क्या हिंज को चोरी कर लेना चाहिए थी? क्या हिंज चोरी करता है तो गलत है? तो बच्चा अपने हिसाब से 3 से 9 वर्ष का बालक क्या बताएगा, 10 से 14 वर्ष का बालक क्या बताएगा, 15 वर्ष का बालक क्या बताएगा। कोई बोलेगा कि चोरी कर लेना चाहिए थी क्योंकि उससे वो ज़्यादा पैसे मांग रहा था। कोई बोलेगा चोरी नहीं करना चाहिए, ये कानून अपराध है। तो इस प्रकार नैतिक विकास के बारे में कोहलबर्ग ने बताया था। केरोल गिल्लिगन ने नैतिकता के 3 चरण बताए। नैतिकता के 3 चरण किसने बताए? केरोल गिल्लिगन ने बताए। इन्होंने महिलाओं पर प्रयोग किया था। महिलाओं पर प्रयोग किसने किया था? तो केरोल गिल्लिगन ने किया था। यह केरोल गिल्लिगन कोहलबर्ग की शिष्या थी। इन्होंने बताया था पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण और प्रसव पारंपरिक चरण। तो इन्होंने भी नैतिकता के 3 चरण बताए थे, केरोल गिल्लिगन ने। हेविंग हस्ट ने नैतिकता के 5 चरण बताए। 5 चरण किसने बताए? हेविंग हस्ट ने। नैतिक निरपेक्ष, आत्मकेंद्रित, परानुकूल, विवेकहीन, विवेकशील, परोपकारी अवस्थाएं। नोम चॉम्स्की मनोवैज्ञानिक ने मनोभाषिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि बच्चों के अंदर एक यंत्र पाया जाता है जिससे बच्चे जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता रखते हैं। उस यंत्र का नाम है लैंग्वेज, LAD, लैंग्वेज एक्वाजिएशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन तंत्र पाया जाता है। बेंजामिन ली वॉरफ ने भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना का सिद्धांत दिया था। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना का सिद्धांत किसने दिया? तो बेंजामिन ली वॉरफ ने दिया था।
अब अपन पढ़ेंगे व्यक्तित्व नामक टॉपिक से प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों ने क्या दिया। ऐसा पूछे, अब शरीर रचना के आधार पर अपन व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। तो केनक नामक मनोवैज्ञानिक ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। ऐसा प्रश्न आए कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, तो केनन ने। हिप्पोक्रेटस ने शारीरिक द्रव्य के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। हिप्पोक्रेटस ने शारीरिक द्रव्य के आधार पर कितने प्रकार की व्यक्तित्व बताए, 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। कफ, पीला पित्त, काला पित्त, रक्त, ये 4 प्रकार के व्यक्तित्व किसने बताए, हिप्पोक्रेटस ने बताए। भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के। भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के सत, रज और तम, ये गुण होते हैं, सदगुण, रजगुण, तम गुण। चरक संहिता के आधार पर चरक संहिता ने 3 प्रकार के बताए, वात, पित्त और कफ पर आधारित। क्रेस्मर ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, सुडोलकाय, एथलेटिक्स जो खिलाड़ी होता है वह सुडोलकाय व्यक्तित्व प्रकार का होता है। लंबकाय मतलब कृशकाय, दुबला पतला लड़का होता है उसे लंबकाय कृशकाय बोलते हैं, उसे एस्थेनिक बोलते हैं। तो लंबकाय, कृशकाय, एस्थेनिक, दुबला पतला लड़का होता है। गोलकाय पिकनिक, हमेशा हंसमुख रहने वाला छोटा गोलमोल। विशालकाय डिस्प्लास्टिक व्यक्तित्व, यह सभी प्रकार के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, डिस्प्लास्टिक। तो क्रेस्मर ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, सुडोलकाय, लंबकाय, गोलाकाय, विशालकाय। शेल्डन ने सोमोटाइप सिद्धांत दिया था। व्यक्तित्व का सोमोटाइप सिद्धांत किसने दिया था, शेल्डन ने दिया था। इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, लंबाकृति, आयताकृति, गोलाकृति। लंबाकृति को सेरोटोनिया भी बोलते हैं, जिसे एक्टोमोर्फिक बोलते हैं। आयताकार आकृति का व्यक्ति सोमेटोनिया, मेसोमार्फी। गोलाकार आकृति का व्यक्ति एंडोमार्फी, बिसर्टोनिया। तो ये नाम पूछेगा कि ये व्यक्तित्व के बारे में किसने बताया, कि सोमोटाइप सिद्धांत किसने दिया, सोमोटाइप शेल्डन ने दिया। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, लंबा आकृति सेरिटोनिया, एक्टोमार्फी, आयताकार आकृति सोमेटोनिया, मेसोमार्फी, गोलाकार आकृति एंडोमार्फी, बिसर्टोनिया। गोलाकार आकृति के व्यक्ति जैसे जेठालाल, हसमुख। आयताकार आकृति सोमेटोनिया, मेसोमार्फी। ये जो खिलाड़ी लोग होते हैं ना, उस प्रकार के व्यक्तित्व। लंबकार आकृति सेरिटोनिया, एक्टोमार्फी। लंबाकार आकृति प्रकार का व्यक्तित्व सेरिटोनिया, एक्टोमार्फी, जैसे पोपटलाल। हमेशा यह व्यक्ति एकांतवासी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ये इस प्रकार से व्यक्तित्व का प्रकार बताए थे। कार्ल जुंग या युंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। स्प्रेंगर नामक ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार किसने बताया, स्प्रेंगर ने। कितने प्रकार के व्यक्तित्व, 6 प्रकार के। सैद्धांतिक व्यक्तित्व कौन से होते हैं, जैसे लेखक। आर्थिक आधार पर, जो आर्थिक मतलब पैसों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, जैसे दुकानदार। सामाजिक आधार पर जो सामाजिक हो, जैसे शिक्षक। राजनीतिक व्यक्तित्व जैसे राजनेता। धार्मिक व्यक्तित्व जैसे संत पुजारी। सौंदर्यात्मक कलात्मक व्यक्ति, जिसमें कोई कला हो बनाने की, जैसे मूर्तिकार। तो ये स्प्रेंगर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, सामाजिक दृष्टिकोण, जो समाज में रहते हैं उन लोगों के हिसाब से बताए।
आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व तीन प्रकार की। भावुक, जो भावनाओं के हिसाब से काम करते। कार्यशील, जो कर्म पर विश्वास करते। विचारशील, जो विचार करके किसी भी काम का निर्णय लेते हैं। तो ये आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार है? तीन प्रकार। थार्नडाइक ने चिंतन के तीन प्रकार बताए। चिंतन के तीन प्रकार किसने बताए? थार्नडाइक ने। सूक्ष्म चिंतन होता है, प्रत्यक्ष चिंतन होता है, स्थूल चिंतन होता है। फ्रीडमैन और रोजरमैन ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व किसने दिए? फ्रीडमैन व रोजरमैन ने। व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल किसने दिया? तो पाल कास्टा एंड रॉबर्ट मैके ने। पाल कास्टा और रॉबर्ट मैके ने व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल दिया। पंचकारक मॉडल किसने दिया? पाल कास्टा और रॉबर्ट मैके ने। वायोला ने व्यक्तित्व के शारीरिक आधार पर तीन प्रकार बताए। तो माइक्रोस्पालनिक, नॉर्मोस्प्लानिक, मैक्रोस्प्लानिक। यानी वायोला ने व्यक्तित्व के कितने तीन प्रकार बताए शारीरिक आधार पर? माइक्रोस्पालनिक, नॉर्मोस्प्लानिक, मैक्रोस्पालनिक। सिगमंड फ्राइड ने आकारात्मक मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? आकारात्मक मॉडल, यानी मनोगति उपागम। मनोगति उपागम किसने दिया? यह आकारात्मक मॉडल किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। इन्होंने मन के तीन प्रकार बताए, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। गत्यात्मक मॉडल भी सिगमंड फ्राइड ने दिया, इसे संरचनात्मक मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने इदम, अहम और पराहम में व्यक्तित्व को बांटा था। इदम, अहम, पराहम। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जिन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी, ये भी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी। मुखावस्था 0 से 1.5 वर्ष की अवस्था, जिसे ओरल स्टेज कहते हैं। गुदा अवस्था बोलते हैं 1.5 से 3 वर्ष की अवस्था, जिसे एनल स्टेज बोलते हैं। लिंग प्रदान अवस्था 3 से 5 वर्ष की, जिसे फेलिक स्टेज बोलते हैं। अव्यक्तता अवस्था लेटेंसी, जिसे बाल्यावस्था बोलते हैं, 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। जनेंद्रिय अवस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था, जिसे जेंटल कहते हैं। तो मनोलैंगिक विकास यानी कि बच्चों का विकास 5 अवस्थाओं के आधार पर होता है। बच्चा मुख के माध्यम से सीखता है, गुदा के माध्यम से कार्य करता है, लिंग प्रदान लिंग के हिसाब से, और अव्यक्त अवस्था और जनेंद्रिय अवस्था। तो ये 5 अवस्थाएं बताई थी। 5 अवस्था मतलब इस प्रकार विकास होता है बच्चे का 5 अवस्थाओं में: मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रदान अवस्था, अव्यक्तता अवस्था और जनेंद्रिय अवस्था। इनमें इनका कार्यकाल पूछता है कि कितने से कितने वर्ष की कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ऐसे पूछ ले कि अव्यक्तता अवस्था कितने वर्ष की होती है, या लेटेंसी अवस्था किसे बोलते हैं, तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था। गुदावस्था की अवधि क्या है, तो 1.5 से 3 वर्ष, जिसे एनल स्टेज बोलते हैं। जनेंद्रिय अवस्था की अवस्था कितने वर्ष की, तो 12 से 18, जिसे जेंटल या किशोरावस्था की अवस्था बोलते हैं। आईजेंक ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था: अंतर्मुखीता बनाम बहिर्मुखीता, उत्तेजनशीलता बनाम भावात्मक स्थिरता और मन स्थापिता। कार्ल यूंग को विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने व्यक्तित्व के 5 प्रकार बताए। व्यक्तित्व के 5 प्रकार किसने बताए? कार्ल यूंग ने। कौन कौन से? पर्सोना, एनिमस, छाया और आत्म। 5 प्रकार के व्यक्तित्व में कौन से? पर्सोना, एनिमस, छाया, आत्म। अल्फ्रेड एडलर को व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान किसने दी? अल्फ्रेड एडलर ने। हीनता जन ग्रंथि का विकास किसने किया था? अल्फ्रेड एडलर ने किया था।
शील गुण उपागम, गुण उपागम किसने दिया था? आलपोर्ट ने। आलपोर्ट ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व में गुण बताए थे, कार्डिनल गुण, केंद्रीय गुण और गौण गुण। शील गुण उपागम के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे आलपोर्ट ने। प्रतिकारक विशेष केटल ने दिया था। 16 प्रधान मूल गुण पाए जाते हैं, इन्होंने 2 प्रकार बताए, सतहीशील गुण होता है और मूलशील गुण होता है। व्यक्तित्व अधिगम सिद्धांत डोनाल्ड मिलर ने दिया था। व्यक्तित्व अधिगम सिद्धांत डोनाल्ड मिलर ने दिया था। अब अपन बुद्धि से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। बुद्धि नामक टॉपिक से मतलब क्या है, उसमें कौन से वैज्ञानिक आए और उन्होंने बुद्धि, मनोवैज्ञानिक आए और बुद्धि के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए और गेरिट ने कितने प्रकार बताए? थार्नडाइक ने 3 प्रकार बताए, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। गेरिट ने 3 प्रकार कौन से बताए? यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि को भी मूर्त बुद्धि बोलते हैं, और अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो थार्नडाइक के अनुसार पूछे कि थार्नडाइक ने कितने बुद्धि के प्रकार बताए? तो 3 प्रकार, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। गेरिट ने कितने प्रकार बताए? 3, यांत्रिक, अमूर्त, सामाजिक। आर्थर जॉनसन, तो पदानुक्रमिक मॉडल, जेनसन का पदानुक्रमिक मॉडल किसने दिया? तो आर्थर जॉनसन ने दिया। लेवल 1 जिसमें जन्मजात और लेवल 2 में अर्जित बुद्धि होती है। इस प्रकार पूछेगा। बी केरोल, केरोल का त्रिस्तरीय मॉडल, तो पूछे त्रिस्तरीय मॉडल किसका था? केरोल का। केरोल ने 3 प्रकार बताए, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि और संकीर्ण बुद्धि। सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि और संकीर्ण बुद्धि। बर्ट और वर्नमन, पदानुक्रमिक मॉडल बर्ट और वर्नमन में भी दिया था। इन्होंने भी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल अंतिम 3 प्रकार के लेवल दिए थे। लेवल 1 में सामान्य बुद्धि होती है, लेवल 2 में शाब्दिक और अशाब्दिक या व्यावहारिक बुद्धि होती है। व्यावहारिक बुद्धि को अशाब्दिक बुद्धि भी बोलते हैं। और लेवल अंतिम की बुद्धि जिसमें विशिष्ट योग्यताएं, कुछ कार्य करने की विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। तो बर्ट व वर्नन का पदानुक्रमिक मॉडल। एक खंड एक तत्व कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं बुद्धि का। बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत किसे बोलते हैं? एक खंड या एक तत्व कारक, जिसे अल्फ्रेड बिने ने दिया था। द्विकारक द्विखंड सिद्धांत स्पेरमैन ने दिया था, जिसे राजतंत्रात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजतंत्रात्मक सिद्धांत, जिसमें जी राजा होता है और एस प्रजा होती है। तो द्विकारक द्विखंड सिद्धांत स्पेरमैन ने दिया था। त्रिकारक या त्रिखंड सिद्धांत किसने दिया था? त्रिखंड स्पेरमैन ने दिया था, जिसमें जी बुद्धि होती है सामान्य, एस बुद्धि स्पेसिफिक और जी और एस दोनों को मिलाकर जी एस बुद्धि होती है। तो त्रिकारक त्रिखंड का सिद्धांत स्पेरमैन ने दिया। थार्नडाइक का सिद्धांत, थार्नडाइक ने बुद्धि के बारे में बहुकारक सिद्धांत, यानी बुद्धि में बहुत सारे कारक होते हैं। बालू या परमाणु का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, प्रजातांत्रिक सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रजा रहती है, मतलब बहुत प्रकार की बुद्धि होती है। किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था। समूह कारक सिद्धांत दिया था। इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। कितने? 7 प्रकार की बुद्धि होती है। तो समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन ने। त्रिआयामी त्रिविमी या 3 डायमेंशनल बुद्धि किसने दी थी? तो त्रिआयामी 3 डायमेंशनल बुद्धि के प्रतिपादक गिलफोर्ड है। कौन है? गिलफोर्ड है।
इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम या 3 डायमेंशनल बताए थे। तो सबसे पहले होती है संक्रिया। संक्रिया मतलब प्रोसेस। प्रोसेस संज्ञान पे आधारित होती है, स्मृति धारण पे आधारित होती है, स्मृति अभिलेखन पे आधारित होती है, अभिसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है और मूल्यांकन होता है। विषय वस्तु अपन सूचनाएं होती है, संकेत होते हैं, शाब्दिक होती है, व्यावहारिक, आकारात्मक, इस प्रकार की विषय वस्तु होती है। परिणाम के रूप में अपन को परिणाम इकाई के रूप में मिल सकते हैं, वर्ग के आधार पर मिल सकते हैं, संबंध के आधार पर मिल सकते हैं, पद्धतियों के आधार पर मिल सकते हैं, रूपांतरण के आधार पर मिल सकते हैं, आशय के आधार पर मिल सकते हैं और निहितार्थ के आधार पर मिल सकते हैं। तो त्रिविमीय सिद्धांत में बुद्धि में 180 कारक थे। कितने कारक? 100। थार्नडाइक ने मात्रा का सिद्धांत, बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने। प्रतिमान प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। प्रतिमान प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत ब्लूम ने दिया था। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ब्लूम ने। थार्नडाइक ने दिया था मात्रा का सिद्धांत, बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। प्रतिमान प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। ब्लूम का सिद्धांत आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत ब्लूम ने दिया था। आरबी केटल ने बुद्धि का GCGF मॉडल दिया था। GCGF मॉडल किसने दिया था? तो GCGF मॉडल आरबी केटल ने दिया था। इनने बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि आनुवंशिक बुद्धि होती है और ठोस बुद्धि अपन अर्जित करते हैं वातावरण से। तो आरबी केटल ने GCGF मॉडल दिया था, बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे, तरल बुद्धि आनुवंशिक होती है और ठोस बुद्धि अर्जित होती है। हेब नामक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए, क और ख बुद्धि का सिद्धांत हेब ने दिया था। केली ने बुद्धि के बारे में बहुमानसिक योग्यताओं की बुद्धि के बारे में केली ने दिया था। 9 प्रकार की बहुमानसिक योग्यता बुद्धि दी थी। तो बहुमानसिक योग्यता बुद्धि किसने दी थी? केली ने, और 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। स्टनबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत या त्रियार्चिक थ्योरी किसने दी थी? स्टनबर्ग ने। सूचना संसाधन का सिद्धांत भी बोलते हैं स्टनबर्ग को। इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, घटक, विश्लेषण बुद्धि, अनुभव सृजनात्मक बुद्धि, संदर्भ व्यावहारिक वातावरण बुद्धि। स्टनबर्ग ने संज्ञानात्मक प्रक्रिया में 3 घटक बताए। मेटा घटक, उच्च स्तरीय प्रक्रिया समस्या समाधान, यानी बच्चा उच्च स्तर पर सोचता है किसी भी समस्या का समाधान के लिए। निष्पादन परफॉर्मेंस, वास्तविक मानसिक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, यानी वास्तविक तौर पर निष्पादन करता है बुद्धि का। और ज्ञान संग्रहण घटक, स्मृति की सूचना संचित करने, नए सूच का सिद्धांत। तो स्टनबर्ग ने संज्ञानात्मक प्रक्रिया में 3 घटक बताए थे बुद्धि के, मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रह घटक। स्टनबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। जॉनसन ने इकाई सिद्धांत दिया था बुद्धि का। इकाई सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि का? जॉनसन ने। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बहुआयाम बताए थे। बहुत आयाम होते हैं बुद्धि के 9 प्रकार बताए थे। तो हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि या बहुआयामी बुद्धि के बारे में बताया था। संवेगात्मक बुद्धि की सर्वप्रथम अवधारणा जॉन मेयर और पीटर सोल्वी ने दी थी। बुद्धि के यहाँ संवेगात्मक बुद्धि होती है, इसके बारे में जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने बताया था। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक जनक डेनियल गोलमैन को माना जाता है। तो संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा जॉन मेयर और पीटर सेल्वी ने दी थी, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक डेनियल गोलमैन को जाना जाता है। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व 5 होते हैं: आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण, आत्माभिप्रेरणा। ये तीनों गुण व्यक्ति के अंतर्गत होते हैं, जबकि परानुभूति और सामाजिक दक्षता ये अंतर्व्यक्तित्व यानी एक दूसरे से होती है। अपन पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उनसे रिलेटेड
प्रश्न, सैमुअल किर्क ने अधिगम अयोग्यता लर्निंग डिसएबिलिटी शब्द का प्रयोग किया था। तो ऐसा पूछे कि लर्निंग डिसएबिलिटी अधिगम अयोग्यता शब्द किसने प्रयोग किया? तो सैमुअल किर्क ने। मारिया मॉन्टेसरी इटली की खेल विधि दी थी उन्होंने, मतलब खेल विधि के आधार पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपकरणों के माध्यम से खेल खेल में, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भाषा की शिक्षा खेल के माध्यम से सिखाने के लिए किसने दी थी? मारिया मॉन्टेसरी, इटली की रहने वाली थी। प्रमुख खेल विधियाँ कौन कौन सी है? जैसे मारिया मॉन्टेसरी, ये खेल विधि पर आधारित विधि है। फ्रोबेल, ये भी खेल विधि पर आधारित विधि है। हेनरी कोल्डवेल की खेल विधि पर आधारित है। प्रोजेक्ट विधि खेल विधि पर आधारित विधि नहीं है। हेलन पार्कहर्स्ट की डाल्टन विधि, यह भी खेल विधि पर आधारित है। विनेटे विधि, यह भी खेल विधि पर आधारित है। डेक्राली विधि, यह भी खेल विधि पर आधारित है। ये सभी खेल विधियों पर आधारित विधियां हैं। अब सृजनात्मकता का मापन, सृजनात्मकता का मापन करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मापन दिए। जैसे टोरेंस का सृजनात्मक मिनीसोटा परीक्षण, टोरेंस का सृजनात्मक मिनीसोटा परीक्षण, इसमें से पूछेगा कि कितने शाब्दिक व अशाब्दिक दिए। तो इन्होंने 6 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक मापन दिए। 6 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक मापन दिए। पारसी सृजनात्मक परीक्षण में 6 शाब्दिक और 6 मतलब टोटल 6 शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण दिए। पारसी का सृजनात्मक परीक्षण में 6 शाब्दिक प्लस मतलब शाब्दिक और अशाब्दिक मिलाकर कुल 6 दिए। बाकर मेहंदी ने 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक परीक्षण दिए। तो ये सृजनात्मक मापन के लिए परीक्षण है। सृजनात्मक मापन परीक्षण कौन कौन से है? टोरेंस का सृजनात्मक परीक्षण में 6 शाब्दिक परीक्षण दिए और 3 अशाब्दिक, कुल 9 परीक्षण दिए थे। पासी का सृजनात्मक परीक्षण में 6 शाब्दिक और अशाब्दिक दिए थे। बाकर मेहंदी ने 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक परीक्षण दिए थे। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के 5 प्रकार बताए। सृजनात्मकता के 5 प्रकार किसने बताए? गिलफोर्ड ने बताए। संज्ञान पर आधारित सृजनात्मकता, केंद्राभिमुख मतलब अभिसारी चिंतन की सृजनात्मकता, केंद्राभिमुख यानी अपसारी चिंतन की सृजनात्मकता, स्मृति पर आधारित सृजनात्मकता, मूल्यांकन पर आधारित सृजनात्मकता। तो 5 प्रकार की सृजनात्मकता गिलफोर्ड ने दी। संज्ञान पे आधारित, केंद्राभिमुख चिंतन पे आधारित, केंद्रामुख चिंतन पे आधारित, स्मृति पे आधारित, मूल्यांकन पे आधारित। तो 5 प्रकार की सृजनात्मकता दी। शिक्षण अधिगम यूनिट से अपन पढ़ेंगे। स्मृति आधारित शिक्षण प्रतिमान। स्मृति शिक्षण यानी स्मृति के आधार पर शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया था? तो स्मृति पर आधारित शिक्षण का प्रतिमान हर्बर्ट ने दिया था। हर्बर्ट की पंचपदी अपन को ये नाम याद रखना है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। तो यह हर्बर्ट की पंचपदी है। इन पांचों का नाम पूछ सकता है, इनको सीरीज में जमाने के लिए दे देगा। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग, यह हर्बर्ट की पंचपदी है। स्मृति स्तर शिक्षण पर आधारित। बोध स्तर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था? मॉरिसन ने। बोध स्तर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था? मॉरिसन ने। इन्होंने 5 सोपान बताए। सबसे पहले अन्वेषण यानी खोज करना, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, आत्मीकरण, एसिमिलेशन, व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, अभिव्यक्तिकरण, रेसिटेशन। तो 5 प्रकार के सोपान बताए थे मॉरिसन ने। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था, अभिव्यक्तिकरण।
चिंतन, चिंतन स्तर शिक्षण प्रतिमान हंट ने दिया था, यानी चिंतन के आधार पर शिक्षण करना किसने दिया था? हंट ने। कितने सोपान बताए थे? 4। छात्रों के सामने समस्या परिस्थिति उत्पन्न करो, छात्रों के सामने समस्या परिस्थिति उत्पन्न करो, छात्रों के द्वारा उपकल्पनाओं का निर्माण करो, उपकल्पनाओं की पुष्टि के लिए सूझ चिंतन मनन का प्रयोग करना और उपकल्पना का परीक्षण तथा समस्या का समाधान करना। ये 4 सोपान बताएंगे, इनको क्रम से जमाने के लिए भी बोल सकता है कि कौन कौन से सोपान दिए। तो छात्रों के सामने समस्या परिस्थिति उत्पन्न करना, छात्रों का उपकल्पना का निर्माण करना, उपकल्पना पुष्टि के लिए सूझ चिंतन मनन का उपयोग करना, उपकल्पना का परीक्षण तथा समस्या का समाधान करना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र। इसको किसने दिया था? इसको वैज्ञानिक D.W. एलन ने दिया था, D.W. एलन ने दिया था। भारत में किसने दिया था? पासी व शाह ने दिया था। कितने पद होते हैं इसमें? 6 पद होते हैं। कितने मिनट का होता है? 5 से 10 मिनट का होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र, माइक्रो टीचिंग किसने दी? D.W. एलन ने दी। कितने भारत में किसने दी थी? पासी व शाह ने दी थी। कितने मिनट का होता है? 5 से 10 मिनट का होता है। कितने पद होते हैं? 6 पद होते हैं। नंबर 1, पद नंबर 1, पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण, आलोचना, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः आलोचना। तो ये 6 प्रकार का एक शिक्षण चक्र चलता है, जिसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र या माइक्रो टीचिंग कहते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? तो शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम के द्वारा किया गया था। ब्लूम ने 3 प्रकार के उद्देश्य बताए थे। अब ब्लूम का संज्ञानात्मक विकास का वर्गीकरण, तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक विकास को 6 चरणों में बताया था। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ऐसा पूछ सकता है कि ब्लूम का संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाएं? 6, और उन 6 को नाम पूछ सकता है, इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। सिम्पसन का क्रियात्मक विकास किसने दिया था? सिम्पसन ने कितने प्रकार बताए थे? 6। उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण करना, समायोजन, संयोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, संयोजन, स्वाभाविकरण, आदत का निर्माण करना। सिम्पसन का क्रियात्मक विकास का ये है। भावात्मक विकास का किसने दिया था? क्रथवाल ने। कितने बताए थे? 6। अनुकरण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रत्यय, संगठन, चरित्र निर्माण। क्रथवाल ने दिया था भावात्मक विकास का अनुकरण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रत्यय, संगठन, चरित्र निर्माण। शिक्षा मनोविज्ञान से पढ़ेंगे अपन। जॉन डीवी ने सीखने के कितने तत्व बताए? 3। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। तो जॉन डीवी ने सीखने के 3 तत्व बताए थे: शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। जॉन एडम्स ने सीखने के 2 तत्व बताए: शिक्षक, छात्र। सीखने के 2 तत्व किसने बताए? एडम स्मिथ ने, शिक्षक और छात्र। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। विलियम वुंट व टिचनर, संरचनावाद की स्थापना या स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना 1890 में किसने की थी? तो स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना विलियम वुंट व टिचनर ने की थी। प्रकारवाद का जनक या फंक्शनलिस्ट की स्थापना 1895 में की थी, और किसने की थी? विलियम जेम्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जेम्स ने की थी 1895। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। व्यवहारवाद का जनक कौन है? जेबी वाटसन। प्रेरकी संप्रदाय
या हार्मिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल को हार्मिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। साहचर्यवाद का जनक किसे मानते हैं? जॉन लॉक को साहचर्यवाद का जनक मानते हैं।